किसी मुस्लिम मर्द से शादी करना चाहती हूँ, तो क्या आप लोगों के लिए ये पॉसिबल है? दिल फट जाता है ये देख के कि ये नहीं, मेरी कमी किसी को भी महसूस नहीं होती। सिर्फ यही कसूर था मेरा कि मैंने इस्लाम कबूल किया। फ़ौरन पापा रोने लग गए, बल्कि और मामा रोने लगी, भाई रोने लग गए। तो मेरी टेबल पे अक्सर बाइबल होती थी, लेकिन इन्होंने फिर उस बाइबल के साथ उस टेबल पे कुरान पाक भी रखा कि कभी इसको भी पढ़ के देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक ख़ातून की स्टोरी जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया है और इन्होंने वो चीज़ की है जो एक बेटी के लिए बहुत ही मुश्किल होती है। इन्होंने अपने वालिदैन को छोड़ा इस्लाम कबूल करने के लिए। कैसे क्या हुआ, किस वजह से इन्होंने अपने घर वालों को छोड़ा, आइए इस वीडियो में इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ऐसी और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम ऐसे ही मुस्लिम रिवॉल्ट स्टोरी लेके आते हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। ऐसे मिसाली शादीशुदा जोड़े से करवाने जा रहा हूँ। मेरे इस जानिब जो हमारी बहन बैठी हैं, इन्होंने कुछ अर्सा कबल इस्लाम कबूल किया है। इनकी बेटी भी है और दूसरी जानिब इनके खामद शेख अहमद इनका नाम है जी। और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम कब कबूल किया और इन्हें मुश्किलात क्या रहीं। और एक और भी सवाल जो इनसे पूछा जाएगा वो ये कि जब जो कोई न्यू मुस्लिम दार इस्लाम में दाखिल होता है, जब कोई न्यू मुस्लिम को मुश्किलात क्या पेश आती हैं और इसके साथ साथ उनकी जो तालीम व तरबियत है वो कौन करता है और कितने इदारे जो है न्यू मुस्लिम की तालीम व तरबियत के लिए काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या आप जबरी तौर पे मुसलमान हुई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी अपनी मर्ज़ी थी, बल्कि मैं कहती हूँ मेरी किस्मत है कि मैंने इस्लाम कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अल्लाह का फ़ज़ल है। कितना अरसा कबल आपने मुसलमान हुई और वो ज़रा कहानी ज़रा बता दीजिए मुख्तसर से। मैंने आज से 3 साल पहले इस्लाम कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं CSS कर रही थी। CSS के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे ये तौफीक दी कि मैं इस्लाम कबूल करूँ। तो डिसाइड तो ये हुआ था कि हम CSS करने के बाद अनाउंस करेंगे कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, पर अल्लाह पाक के पैगाम और अल्लाह पाक के जो प्लानिंग्स हैं वो कुछ और होती हैं। तो मेरी फ़ैमिली को जल्दी पता चल गया कि मैंने इस्लाम कबूल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कलमा मुझे वारिस मामू ने पढ़ाया और वारिस मामू का आपको पता है कि हकूकुल नास वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो वारिस मामू के अंडर है। क्या कहानी थी, कैसे आप जब घर आई तो घर वालों को कैसे बताया, किसने बताया कि जी हमारी बच्ची जो है वो मुसलमान हो चुकी है? पापा ये चाहते थे कि मेरी शादी कर दी जाए, तो उन्होंने यानी ये डायरेक्टली वारिस मामू को बुलवाया और उनसे कहा कि आप पूछें इससे कि ये किससे शादी करना चाहती है, हम एग्री हैं जिससे भी चांद शादी करना चाहती है। तो मैंने उनसे कहा कि पापा आप ये नहीं कर पाएंगे, मतलब ये मुश्किल है। मैं तो उन्होंने उनके ज़्यादा इंसिस्ट करने पे मैंने एकदम मुंह से निकाल दिया कि मैं तो फिर किसी मुस्लिम मर्द से शादी करना चाहती हूँ, तो क्या आप लोगों के लिए ये पॉसिबल है? तो यानी एकदम एक लम्हे के लिए सारी फैमिली खामोश और वारिस मामू भी वहाँ पे बिल्कुल खामोश। तो उस टाइम पे मैंने उन्हें बताया कि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हुई हूँ। मैं आप लोगों से मज़ीद झूठ नहीं बोल सकती कि आप जहाँ चाहें शादी करें। तो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया हुआ है। उस टाइम पे खामोशी, एक सन्नाटा था, शाम का वक्त था और ज़ाहिर है मेरी फैमिली इस चीज़ को लेके फ़ौरन पापा रोने लग गए, बल्कि और मामा रोने लगी, भाई रोने लग गए और छोटा भाई मेरे पास है। मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ। उस वक्त बड़ी घर में सूरत हाल किस तरह की थी, कैसे ख़ुद को जो है वो कैसे काबू किया और क्या? डर भी लगा, मुझे लगा कि शायद यानी पापा गुस्से से उठ के मुझे मारने ना लग जाए, डर भी लगा। लेकिन जब अल्लाह का कलाम आपके दिल में आ जाता है तो फिर अल्लाह के डर से बड़ा कोई डर नहीं होता। तो बहादुरी तो अल्लाह के कलाम की वजह से मेरे अंदर इस चीज़ के लिए आ गई कि मैंने इस चीज़ का इजहार सरेआम किया अपनी फैमिली के सामने। हालांकि प्लान ये था कि जब वारिस मामू के घर चली जाऊंगी फिर फ़ोन पे बताऊंगी कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन अल्लाह पाक ने ये हिम्मत दी कि मैंने पापा और मामा और पूरी फैमिली के सामने ये कह दिया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया हुआ है। और मेरा छोटा भाई उठ के फ़ौरन से मेरे पास आया और मैं पाँव में बैठ के, तो पाँव पकड़ के मुझे कहते कि चांद ये ठीक नहीं है, तुम फ़ौरन वापस अपने मज़हब में आओ, वारिस मामू को बताओ कि तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया। अच्छा, अभी भाइयों से, बहनों से, वालिदा वालिद से रब्ता होता है? नहीं, मेरा सिर्फ मेरे एक भाई से रब्ता होता है, लेकिन और किसी से भी। क्या जज्बात होते हैं, कैसे दिल को जो है, खूनी रिश्ते तो फिर खूनी होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि मेरे भाई की इंगेजमेंट हो रही है और शादी की प्लानिंग्स हो रही हैं, तो दिल फट जाता है ये देख के कि ये नहीं, मेरी कमी किसी को भी महसूस नहीं होती। सिर्फ यही कसूर था मेरा कि मैंने इस्लाम कबूल किया,
क्या ये इतना बड़ा गुनाह था मेरे लिए कि मुझे मेरी फैमिली से निकाल दिया गया, बहन भाइयों से दूर कर दिया गया। यानी मेरा दिल ये सच में ये सोच के फट जाता है कि जब मेरे भाई की शादी होगी और मैं नहीं होंगी तो क्या सब वाकई मेरी कमी को महसूस नहीं करेंगे। लेकिन दिल इसलिए बड़ा हो जाता है कि इन सब चीज़ों का अजर है मेरे अल्लाह के पास, इस्लाम में हर चीज़ का अजर है। बस ये सोच के दिल को सब्र आ जाता है। वो तरबियत उसके बाद जो है वो कैसे हासिल की, कुरान कितनी दफ़ा पढ़ा, ये तमाम तर कहानी हमारे नाजरीन जानना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक दफ़ा कुरान पाक मुकम्मल कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उर्दू ट्रांसलेशन के साथ, क्योंकि आपको पता है न्यू मुस्लिम्स को अरबी सीखने में टाइम लगता है। बाइबल उर्दू में होती है तो इसलिए हम उर्दू ज़्यादा जल्दी ईजीली पढ़ लेते हैं। बाकायदा तालीम व तरबियत वारिस मामू के थ्रू भी हमारी हो रही है, उनके इदारे में बाकायदगी से मंथली भी जाते हैं और मदारिस में भी जाते हैं। मैं इस टाइम जो है वो अलनूर फाउंडेशन के थ्रू, जो अलनूर डॉक्टर निगहत हाशमी साहिबा हैं, उनकी स्टूडेंट भी हूँ, उनसे तजवीद की क्लास भी ले रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी तालीम व तरबियत में वारिस मामू की जो वाइफ़ हैं, बुनियादी तालीम व तरबियत जैसे नमाज के बारे में और कुछ और चीज़ें सीखने में उनकी वाइफ जो है। आपके मामू जो है पहले मुस्लिम हुए और फिर उसके बाद जो है उनकी तबलीग से आप जो है वो मुसलमान हुए? वारिस मामू ने तो आज से काफ़ी साल पहले इस्लाम कबूल किया, 8 या 10 साल की थी तब वारिस मामू ने इस्लाम कबूल किया था। और वारिस मामू मुझे काफ़ी देर, बचपन से हम उनको देखते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनका इस्लाम भी हमारी आंखों के सामने है। और उनके साथ साथ शेख अहमद ज़मान साहब जो हैं, अल्लाह पाक ने इनको भी मेरी ज़िंदगी में एक ज़रिया बना के भेजा, जिन्होंने मुझे इस्लाम प्रीच किया। क्योंकि हम साथ में जॉब करते थे तो मेरी टेबल पे अक्सर बाइबल होती थी, लेकिन इन्होंने फिर उस टेबल के साथ, उस बाइबल के साथ उस टेबल पे कुरान पाक भी रखा कि कभी इसको भी पढ़ के देखिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब पढ़ा तो फिर अल्लाह पाक ने अपना मौजज़ा ज़ाहिर किया और फिर मैंने इस्लाम कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं इनके खामंद की जानिब जिनका ये ज़िक्र कर रही हैं शेख अहमद साहब। और वर्क प्लेस पे ये दोनों एक ही जगह पे काम करते थे और एक टेबल पे बाइबल हुआ करती थी और एक टेबल पे कुरान पाक मौजूद था। तो ये कहानी, ये दास्तान भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। शेख साहब, ये दास्तान ज़रा बयान कीजिएगा कि कैसे जो है वो, क्या इन्वायरमेंट था और किस तरह जो है वो एक तरफ कुरान पाक पढ़ा हुआ और एक तरफ जो है वो बाइबल पढ़ी। हम एज एन कोलीग काम करते थे तो स्टार्ट में जब इन्होंने CSS के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स में से करने, तो मैंने इनको कहना कि आप एक बार ना कुरान पाक का मुतालिया करें, ये आपको बहुत गाइड करेगा इस मामले में। तो इनको कई सवाल ऐसे थे कि जो इनको बाइबल से नहीं मिलते थे उनके जवाब, लेकिन जब मैंने इनको कुरान पाक दिया, क्योंकि मुझे आइडिया था कि अरबिक तो नहीं पढ़ सकेंगी, तो मैंने इनको उर्दू ट्रांसलेशन का कुरान पाक ला के दिया। तो इन्होंने जब इसको खोला तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू। उस वक्त ही इनका दिल एक बार हिल गया और इन्होंने उस वक्त ही बंद कर दिया उसको कि नहीं, मैं इसको नहीं दोहरा नहीं सकूँगी, पढ़ नहीं सकूँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आहिस्ता 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 इन्होंने उसको रीड करना शुरू किया और अल्लाह पाक ने फजल किया कि ये दायरा इस्लाम में दाखिल होगी। दायरा इस्लाम में दाखिल होगी। अब इनकी एलिया की जानिब बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए, मुश्किलात क्या रहीं? आपके घर वालों के लिए कितना मुश्किल था इस हकीकत को जो है वो एब्जॉर्ब करना? आपको पता है जब भी कोई इस्लाम कबूल करता है तो ऑब्वियसली फैमिलीज़ तो एक्सेप्ट नहीं करती, बिकॉज उनके लिए तो उनका रिलीजन इंपॉर्टेंट है। तो अगर उनके बच्चे उनका रिलीजन छोड़ के जा रहे हैं तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। और मेरी फैमिली के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका था। मुश्किलात ये होती हैं कि आपको सबसे पहले अपनी फैमिली से बाइकआउट करवा दिया जाता है। आखिर में पैगाम क्या देना चाहेंगी? और आखिर में मुझे ये भी बता दीजिए कि किस तरह जो है वो तबलीग कर रही हैं, किस तरह जो है लोगों को क्या तरगीब दे रही हैं, और ये ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए और मैसेज बता दीजिए, मैसेज क्या देना चाहिए? इंशाल्लाह मैं प्रीच करती रहूँगी और कर रही हूँ, ना सिर्फ अपने पेरेंट्स के हवाले से बल्कि अपने ससुराल में भी मैं जितना हो सकता है जो राइट थिंग्स हैं, जो राइट सुना है उसको प्रीच करने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं अपने कज़न्स, अपने फ्रेंड्स, अपने कुलीग्स में आपका जो किरदार होता है ना इस्लाम कबूल करने के बाद, वही सबसे बड़ी प्रीच होती है, वही सबसे बड़ी टीचिंग होती है। आपके किरदार को देख के, आपके इखलाक को देख के ही कोई इस्लाम को जान सकता है। तो नाज़रीन, इनके खामंद की जानिब बढ़ते हैं, शेख अहमद साहब की जानिब। शेख साहब, बतौर न्यू मुस्लिम वाइफ क्या आपने जो है क्या चीज़ें महसूस की और किस तरह आपकी ज़िंदगी जो है वो इनका आपकी ज़िंदगी में आना क्या महसूस करते हैं और पैगाम क्या देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, एक न्यू मुस्लिम से शादी करना। यकीन करें कि जब मेरी भी कई फैमिली मेम्बर्स जब मेरे अगेंस्ट हो गए थे, ख़िलाफ़ हो गए थे कि घर में ख़ानदान में कोई लड़की नहीं मिली, बाहर कोई लड़की नहीं मिली, तो एक न्यू मुस्लिम से शादी करने का सोच लिया।
तो बहुत सी बातें फ़ेस करनी पड़ी, लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह एक शादी हो गई, शादी के बाद अब इस वक्त मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई रिलेटिव्स में से या आउट ऑफ रिलेटिव से भी मुझे कोई शादी के लिए लड़की मिल जाती, तो अब इस वक्त जो मेरे घर की सिचुएशन है वो तब ना होती। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दीन को वाकई ही असल आपका घर सही मानों में जन्नत का मंजर पेश कर। अल्हम्दुलिल्लाह बाय बर्थ मुस्लिम हो के मैं बहुत सी चीज़ों को नेग्लिजेंस कर देता हूँ। यकीन इनके ज़िंदगी में आने से जो है वो आपकी बहुत सी चीज़ें तरतीब में आ गई और इस्लाम के सुनहरी असूलों के मुताबिक हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना के मुताबिक हो गई। बाय बर्थ तो हम सुन्ना यूज़ कर रहे थे और उनको फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब मज़ीद फॉलो कर रहे हैं। मज़ीद किस तरह फॉलो कर रहे हैं कि मैं ड्यूटी पे भी होता हूँ तो 1:30 बजते नहीं है मुझे कॉल आ जाती है घर से कि नमाज का टाइम हो गया, नमाज अदा कर दें। जुमे का दिन होना तो मुझे कॉल आ जानी कि आज सारा दिन जो है दुरूद शरीफ पढ़ें, जुमे का दिन है, जुमे की नमाज ज़रूर पढ़ें। ज़ोहर, असर, मगरिब डेली कॉल आ जानी मुझे। रात को अक्सर मैं काम की वजह से इतनी थकावट होती है कि मेरा दिल होता है कि बस अब मैं सो जाऊँ, लेकिन फिर कि उठें, तहज्जुद की नमाज अदा करनी है, तहज्जुद का वक्त है, एक अल्लाह को राज़ी करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यू मुस्लिम से एक्सपीरियंस सबका ही बहुत अच्छा रहेगा अगर अडॉप्ट करेंगे ये कि न्यू मुस्लिम से शादी करें। बाय बर्थ जो मुस्लिम्स होते हैं ना वो बहुत सी चीज़ों को छोड़ जाते हैं। हम अगर अपनी सोसाइटी में देखें तो बहुत से लोग ऐसी बिदा में फंस चुके हैं कि वो दीन से खारिज होते जा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो न्यू मुस्लिम्स होते हैं ना वो दीन को नहीं छोड़ते, क्योंकि इन्होंने दीन कुर्बानियों से लिया होता है। जिस तरह मिसाल कुछ इस तरह है कि हमें पाकिस्तान बाय बर्थ मिल गया, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी ना, आज उनसे पूछा जाए तो वो कीमत बताते हैं कि किस तरह खून दिया उन्होंने। तो इसी तरह एक बार अगर इनसे पूछा जाए ना कि इन्होंने इस्लाम कैसे हासिल किया, तो फिर पता चलता है कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय बर्थ मुस्लिम हैं, हमें तो ये कुछ करना ही नहीं पड़ा। अगर ये करना पड़ता तो हम भी उसी तरह सुन्ना को फॉलो करते जिस तरह ये करते हैं। तो इसलिए मेरा सबको पैगाम ये है कि कभी ये ना सोचें कि किस मज़हब से आया है और कहाँ से आया है, किस तरह। आप ये देखें कि उसने अल्लाह के रसूल की दावत को, अल्लाह के दीन को अपनाया है, तो आप उसको अपनाएं और यकीन करें कि जब आप उसे अपनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत बदल जाएगी, अल्लाह की तरफ से बदल जाएगी। मेरा तो यही पैगाम है सबके लिए कि बस अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करें, अल्लाह के दीन पर चलें और नाफरमानी से दूर रहें। बस बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, शेख अहमद और उनकी अहलिया हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपने सुना भी शेख अहमद से कि न्यू मुस्लिम वाइफ और उनका इनकी ज़िंदगी में आ जाना, इनका घर जो है वो जन्नत का मंज़र पेश कर रहा है। मज़ीद इसी तरह की स्टोरीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने